हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, अभी तक हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ, मींस दो चार्जेस के बीच में दो कपल हो गया, एक लड़की एक लड़का हो गया, उनमें अट्रैक्शन हो रही है या फिर उनमें रिपल्शन भी हो सकती है, फाइट वाली, ये चीज़ तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे मूवीज में होता है, एक हीरो होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे विलन्स होते हैं जो उसको मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होने वाली है। तो आज का जो ये लेक्चर होगा उसको हम उसी सीन से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर क्या होगा, वही हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, फिर हमने एक चार्ज ले लिया, मतलब यही हमारा हीरो है, इसको हम मान लेंगे क्यू नॉट, ठीक है। अब जो ये क्यू नॉट चार्ज है ना, इसी चार्ज के ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। क्या ऑब्जर्वेशन करनी है अभी हम देखेंगे। इसके आसपास ना बहुत सारे चार्जेस है, मतलब बहुत सारे विलन्स है, ये हमारा हीरो हो गया। तो यहाँ पे चार्ज हो गया Q1। अब ओरिजिन से इस चार्ज की जो डिस्टेंस होगी उसको हम दिखाएंगे, इसकी जो डिस्टेंस मतलब इसकी पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर, जिसको हम दिखाते हैं R1 वेक्टर से। अब ये Q1 है, अब ये Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये Q1 इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और इसने इसको रिपेल कर दिया उस तरफ। तो फोर्स किस पर लगा, 0 पर, ड्यू टू फर्स्ट लग गया। मतलब ये हीरो है हमारा और ये क्या हो गया, विलन हो गया। तो इस वाले विलन ने हीरो को पुश किया और हीरो दूर जाके गिरा, तो फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इसके दूसरी साइड यहाँ पर एक और विलन है जिसको हम बोल रहे हैं Q2, मतलब एक और चार्ज है Q2। अब इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, R2। अब यहां से R2, अब इस विलन ने भी इसको क्या किया, पुश किया, मतलब इसको धक्का मारा, जोर से इसको गुस्सा मार रहा है, मुक्का मार रहा है। तो यहां पर ये वाले चार्ज ने भी इसको फोर्स दिया, कितना, F02, ये हो गया, ठीक है। अब कोई और चार्ज हो सकता है, यहां पर हमने ले लिया ये चार्ज 3 Q3 चार्ज की, इससे ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, R3 वेक्टर। इसने भी इसको क्या किया, वही मुक्का मारा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Q0 है, Q0 ये हमारा है हीरो है, बिल्कुल हट्टा कट्टा हीरो, बट अभी ये पिटने वाली सिचुएशन में है। तब मीन्स जो बाकी के चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये क्या है, गुंडे हैं, मीन्स जो इस हीरो को पीट रहे। तो हमें बताना है हीरो कितना पीटेगा, कितने थप्पड़ इस पे पड़ने वाले हैं। तो Q3 ने भी इसको पुश कर दिया, इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन हीरो ड्यू टू थर्ड विलन की वजह से, तो आ गया F03। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, बाद में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 की वजह से कितना फोर्स लगा, F01। हमने देखा F01 कितना होगा, Q0 पर लगा, कौन से चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से, डिवाइड बाई R²। अब वेक्टर लगा है तो यहाँ पे R कैप, ठीक है। और कल हमने कूलम्स लॉ में स्टडी किया था कि यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 0 क्यों आएगा, कूलम्स लॉ के अंदर जाके और देख लो, जिसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से कर लेना, ठीक है। इसी तरह चार्ज ऑन 0 चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज की वजह से कितना लगेगा, Q0, एक चार्ज तो Q0 है और दूसरा Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस R², और डायरेक्शन के लिए R कैप। तो यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 2 है तो 2 0, और ये भी 2 0। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं
F03। ठीक है, मतलब क्यू नॉट चार्ज पर जब थर्ड वाला चार्ज है फोर्स लगा रहे हैं तो कितना आएगा के क्यू नॉट Q3 R स्क्वायर 30 और R कैप 30। मतलब इस तरह से बहुत सारे विलन्स हैं, इस हीरो के चारों तरफ ना बहुत सारे विलन्स हैं और ये बहुत सारे विलन्स इसको पकड़कर अब पीट रहे हैं। तो ये तो तीन ही विलन्स की पिटाई, तीन ही विलन्स का देखा, तो क्या जरूरी है हम सारे विलन्स का एक एक करके देखें? हम मान लेंगे कि यहाँ पे n विलन होगा, कोई भी, कितने भी हो सकते हैं, n मान लो कि यहाँ पे कितने हैं, n है। n का मतलब कितने ही हो सकते, 4 5 6 7 8 10 20 50 100 1000, जितनी भी मर्जी है ले सकते हैं। तो मान लिया Qn। अब Qn की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो होगी Rn, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये भी जो विलन ही है ये भी हीरो को पुश करेगा, तो इस पे इसने फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n, कितना आ गया F0n। तो यहाँ पे देखो इसी तरह चलते जाएंगे, तुम 3 का निकाल के दिखा सकते हो, 4 का भी दिखा सकते हो, जितना मर्जी निकाल के दिखाओ, बट 3 तक तो आई थिंक हम कर सकते हैं, ज़्यादा का हमें क्या लेना देना, हम फिर जनरल लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू के Q0 और Qn और डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और R कैप। यहाँ पे 0n है तो यहाँ पे n0 और यहाँ पर भी n0। अब यहाँ पर देखो, अब हम हीरो को संभाल लेते हैं, मतलब ये जो हीरो था इतने सारे n नंबर ऑफ विलन्स ने इसको पीट दिया, मार मार के कचुम्बर निकाल दिया। तो अब हम डॉक्टर के पास इसको लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर को ये बताएंगे कि इसको कितने विलन्स ने और कितना मारा है जो इसकी हालत इतनी खस्ता और की, कितना मारा मतलब देखते हैं, एक विलन ने मारा इतना, दूसरे ने मारा इतना, तीसरे ने मारा इतना और nth जो सबसे लास्ट वाला उसने मारा इतना। तो मतलब इस पे टोटल मार कितनी हो गई, फोर्स ऑन हीरो, मतलब F0 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाले विलन ने जितना मारा, फिर सेकंड वाले विलन ने जितना मारा और फिर थर्ड वाले विलन ने इसको जितनी पिटाई की, और इसी तरह सारे पीटते गए। तो यहाँ तक टोटल सभी का ऐड कर देंगे। सुपर पोजिशन है ना, सुपर पोजिशन मतलब कि सुपर डुपर हिट फाइट हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस मिलकर एक चार्ज को पीट रहे, एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, और उस एक चार्ज पे अब हमें बताना है कि टोटल कितना फोर्स लगा। तो जितना सारे चार्जेस ने फोर्स लगाया है उस सारे फोर्स को तुम ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, के Q0 Q1 R स्क्वायर 10 R कैप 10 प्लस F02 की के Q0 Q2 और R स्क्वायर 20 R कैप 20 प्लस के Q0 Q3 R स्क्वायर 30 R कैप 30 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट वाले का लिख दो के Q0 तो सभी में आएगा क्योंकि यही तो बेचारा पिट रहा है, इसी पे तो फोर्स लग रहा है, तो Q0 तो सब में आएगा। और दूसरा जो फोर्स लगा रहा है स्क्वायर, यहाँ पे 0n है तो n0 और R कैप कितना हो जाएगा, R कैप n0, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इतना सारा टोटल फोर्स लग गया। अब इतना टोटल फोर्स लग गया तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दो। कॉमन कितना आ गया, के कॉमन आ गया, Q0 भी कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन आया ही नहीं, तो अंदर कितना बच गया, Q1 R स्क्वायर 10 R कैप 10 प्लस Q2 R स्क्वायर 20 R कैप 20 प्लस Q3 R स्क्वायर 30 और R कैप 30 प्लस सो ऑन। यहाँ पे कितना बच गया, Qn R स्क्वायर n0 और R कैप n0।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ना जितना कॉमन निकल रहा था वो चीज हमने कॉमन निकाल दी है। अब क्या, अब हम इसको ऊपर वाले को तो रब कर लेते, हो गया होगा। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रब नहीं करेंगे। एक ना मैथ्स के अंदर रूल होते हैं। कौन सा रूल होता है, मतलब क्या है, देखो सिंपल सा रूल है बिल्कुल। मान लो ये x है, इसको हम लिख रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस हमें नहीं पता कितना होने वाला है, ठीक है, हमें खुद को भी नहीं पता। मान लेते n तो कोई नंबर होगा। तो अगर तो हम सम कर रहे हैं, सम मतलब जोड़ कर रहे हैं दो टर्म्स का, 2 3 4 5 6 जितनी भी टर्म्स है उन सभी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे उस जोड़ को दिखाने के लिए एक वर्ड आ जाता है सुमेशन। m हो गया, जैसे ये होता है ना, ये हो गया m, ये हो गया w, एक और अल्फाबेट हमने इन्वेंट कर दिया, ठीक है, ये अल्फाबेट नहीं है, सिंबल होता है, ये सुमेशन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख देते हैं हम सुमेशन। सुमेशन मतलब एडिशन को शो करते हैं, समझ आया, एडिशन को। सारी टर्म्स कितनी है, x है, तो x i लिख सकते हो। i क्यों, i का मतलब i की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 और कहाँ पे फिनिश हो रही है, n तक। तो अब इसका मतलब हो गया i की वैल्यू 1 पुट करेंगे x1, फिर सुमेशन का मतलब सम, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे x2, सुमेशन का मतलब प्लस। इस तरह से n तक तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सुमेशन को इंट्रोड्यूस करवाते, ठीक है। अब सुमेशन बीच में आ गया और यहाँ पे कितना बना, k क्यू नॉट सुमेशन। सुमेशन कितना बना यहाँ पे, क्यू आई, ठीक है, और नीचे कितना बना, आर स्क्वायर आई नॉट आर कैप आई नॉट। सिंपल, क्योंकि देखो क्या चीज सेम रहती है, हर एक के अंदर जीरो तो सेम है, तो ये जीरो तो हमने एज इट इज रख दिया। जो चेंज हो रहा है 1 1 1, तीनों जगह 1 है ना, 2 2 2, तीनों जगह 2 है, तो यहाँ पे सभी की जगह हमने आई और आई कर दिया। अब आई की वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से, और फिनिश कहाँ पर हो रही है, n पे। ये अब इतनी पहाड़ जैसी इक्वेशन को हमने एक छोटी सी इक्वेशन बना के रख दी है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन बन गई। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेंगे। i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई आर स्क्वायर I0, और इसको अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसने अपने ऊपर हेलमेट पहना होता है, मतलब आर कैप, आर कैरेट, आर हेट, 3 वर्ड्स होते हैं ना इसके लिए, कैप कैरेट और हेट, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है कैप। ये किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर वेक्टर I0 डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बट ये कैसे, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 1 पावर, तो हम इसकी स्क्वायर हटा के यहाँ पे 3 कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर दी नीचे वाली दोनों टर्म्स की, और यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया टोटल फोर्स, मतलब इतने फोर्स से ये जो हमारा बेचारा हीरो है ना, इतने फोर्स से ये पिट चुका है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन यहाँ पे दिख रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब एक चार्ज के ऊपर जो बाकी के चार्ज है जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उस मेन वाले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, सभी चार्जेस ने जितना फोर्स लगाया है उन सारे फोर्सेस को ऐड कर दो तो मेन वाले चार्ज पे टोटल फोर्स निकल जाएगा, और इसी को हम बोलते सुपरपोजिशन। मतलब उसकी जो पोजीशन है बड़ी जबरदस्त है, जहां पे आने के बाद वो पिटता ही रहा पिटता ही रहा पिटता ही रहा, तो सुपर पोजीशन मतलब जबरदस्त पोजीशन, जहां पे आके वो पिट रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं, सुपर पोजीशन मतलब जहां पर एक चार्ज के ऊपर बाकी उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं सारे चार्जेस मिलके क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमने डेरिवेशन देख लिया। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत इजी से। एंड देखो
न्यूमेरिकल्स के नाम पे ना बहुत सारे बच्चों की तो ना सिटी पिटी घूम हो जाते, बहुत सारे बच्चे वीडियो को इधर ही स्किप करके चले जाएंगे कि थ्योरी हो गई, बहुत पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना न्यूमेरिकल्स, ये देखो जिसने स्टेटमेंट लिख दिए, जिन्होंने ये अगस्टे डी कूलम, जिसने कूलम्स लॉ बना दिया, हमें तो सिर्फ स्टडी करना है। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसी चीज़ें होने लगती है। तो न्यूमेरिकल के लिए भी जस्ट स्माइल एंड से दैट मुझे सारे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं सारे न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। और न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी होते हैं, न्यूमेरिकल में तो कुछ होता ही नहीं है, एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला है, सारी चीज़ें उसके अंदर रखो और जोड़ घटा करनी है, सिंपल जोड़ करना है, कहीं पे घटा करनी है, कहीं पे मल्टीप्लाई करना है, कहीं पे डिवाइड। और ये तो हम 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मतलब न्यूमेरिकल तो हम उड़ा देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो स्माइल के साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पोजीशन प्रिंसिपल का फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, बहुत इजी सा है, तो स्माइल करो और सॉल्व करो। देखो इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम हेल्ड एट पॉइंट P। तो ये रहा हमारा पॉइंट P, डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर कितना चार्ज रख दिया है, 10⁻⁻⁶ कूलम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे -6 होता है +6 होता है, तो माइक्रो के अंदर -6 होते हैं, ठीक है। तो -6 कूलम held at point P due to 2 चार्जेस। अब 2 और चार्जेस दे दिए, मतलब अभी ध्यान से देखना है, इन्होंने क्या कहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज दिस। तो मतलब अभी जो हमारा हीरो है, जो विलन से पिटने वाला है, वो हीरो ये है, समझ आया, ये हीरो पिटने वाला है, जिस पे हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का मतलब जिसके पे हमें ये देखना है कि वो कितनी उसकी पिटाई हुई है, तो जिस पे हमें फोर्स निकालना है वही हमारा मेन चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁸ कूलम जो ए पे रखती है, दूसरा चार्ज माइनस में 10⁻⁸ कूलम जो बी पे रख दिया है। ये डिस्टेंस इन्होंने दिए 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिए इन्होंने 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये वाला एंगल जो दिया है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल हमें कैलकुलेट करना है, इजी है बहुत। देखो अब फोर्स इस पे लगेगा, कौन लगाएगा, सबसे पहले ये वाला चार्ज आ रहा है, ये वाला चार्ज ने इसको क्या किया, वही एक थप्पड़ मारा, जोर से थप्पड़ मारने का मतलब फोर्स लगाया, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया इस तरफ, ठीक है। अगर कोई थप्पड़ जिस तरफ थप्पड़ मारेगा वो उधर ही तो गिरेगा, तो यहाँ पे इसने इसको उस तरफ थप्पड़ मारा तो ये उधर ही गिरेगा। तो मतलब फोर्स ऑन दिस चार्ज, मान लो इसको हम बोल रहे हैं F1, तो लिखो F1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q1 कितना है, इनमें से कोई भी ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक चार्ज तो ये हो गया 2 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा चार्ज हो गया 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि फोर्स ये कहाँ से आ गया, Q1 Q2 और डिवाइड बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला होता है ना कूलम्स लॉ का, यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, अपने दिमाग में ना बिठा लो, जैसे तुम एग्ज़ाम देने जाते हो और वहाँ पे कंपलसरी होता है पेन लेकर जाना, बिना पेन के तुम क्या करोगे, मतलब रोल नंबर लेके जाना और पेन लेके जाना। तो इसी तरह अपने माइंड में बिठा लो कि जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, यूनिट मैच करो, उसके बगैर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट ही मत करो। सबसे पहले देखो क्या सभी SI यूनिट में है या सभी CGS यूनिट में, एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो सारी की सारी SI या सारी की सारी CGS। तो यहाँ पे ये तो 10 सेंटीमीटर है, अब चार्ज हो गया हमारा कूलम में और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में, तो गड़बड़ हो गई ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कितना हो गया, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। सिंपल, ये 5 है, इसको भी कन्वर्ट कर लो, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो मतलब अब ये सेंटीमीटर हो गया, खत्म,
ठीक है, तो अब देखो इनके बीच की, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, ये टोटल कितनी हो गई 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मतलब 10 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -1 और उसका स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो k की वैल्यू भी पुट कर दो, k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। सॉल्व करो, देखो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 18 और 10 रेज टू द पावर टोटल देखो कितनी होने वाली है -8 और -6 कितनी हो गई -14। 10 रेज टू द पावर -14 और +9 और नीचे 10 रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे ना मोस्टली स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, 10 रेज टू द पावर -1 का स्क्वायर मतलब 10 रेज टू द पावर +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 होता है ना, तो पावर में ऐसे नहीं होता है, मल्टीप्लाई में जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है डायरेक्ट, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंदर और ये ब्रैकेट के बाहर मतलब दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, समझ आया, गलती मत करना गलती से भी। तो यहाँ पे ये हो गया -2 और -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2, सिंपल। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 18 10 रेज टू द पावर 9 और 2 11 तो कितना बन गया -3 न्यूटन, सिंपल। ठीक है, अब ये देखो, अब इस चार्ज पे तो ना ये वाला चार्ज भी तो फोर्स लगाएगा, बट ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेगा, पकड़ के ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसने अपनी तरफ खींचा जिसको हम बोलते हैं फोर्स F2। तो यहाँ पे F2 फोर्स किसके इक्वल आ गया, वही k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब इंटरेक्शन कौन कौन से दो चार्जेस के बीच हो रही है, एक ये वाला चार्ज और एक ये चार्ज इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो दो ही चार्ज हैं और फॉर्मूले के अंदर भी दो ही चार्ज है, वैल्यू पुट कर दो। ऊपर वाला 10 रेज टू द पावर -6, नीचे वाला 10 रेज टू द पावर -8। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस साइन है, बट हमने कूलम्स लॉ में इतनी प्यार से बताया था कि जब भी हम कैलकुलेशन करते कूलम्स लॉ की इस फॉर्मूले से चार्ज का साइन नहीं लेते, कभी भी चार्ज का साइन, मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई बंदा हमें उस तरफ धक्का मार रहा है इस तरफ धक्का मार के गिरा रहा है, कोई फर्क पड़ता है। हीरो को ऐसे पकड़ के ऐसे मारा जाता है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे गुस्सा मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा पिट तो वो वैसे भी रहा है। तो वही चीज़ है, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो बेचारे को पिटना ही पिटना है, मतलब इस पे फोर्स तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करते, साइन को इंक्लूड नहीं करते, चार्ज की जस्ट वैल्यू इंक्लूड करते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 10 रेज टू द पावर टोटल 9 -6 -8 और डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25, 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर कितना होगा, बोल दो, +4 -4। ठीक है, सिर्फ 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2 4 और साइन एज इट इज माइनस का। ठीक है, तो ये और ये माइनस का ऊपर जाके किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा और यहाँ से ये टर्म गायब। अब देखो यहाँ से जब हम 9 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कोई शर्माने की बात नहीं है, सिंपल छोटे बच्चों की तरह डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेशन कर देते हैं। अब जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं, भाई ऐसे करने में तुम ऐसे करो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको दिखाना है हमें, तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बस करो। 50 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 7 गए 1 और एक 0 यहाँ से निकालो जो है ही नहीं, मतलब हम 0 चढ़ा कर फिर उतार रहे हैं। तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजा 125 और 25 छिक्का 150। सिंपल, ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे, तो ऐसे ही होगी हमारी कैलकुलेशन। 0.36 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना हो गया 9 और 4 13 -8 और 6
कितना हो गया 8 और 6, 8 और 6 हो गया -14। ठीक है, तो यहाँ पे जब 13 में से -14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -1, सिंपल। ठीक है, अब ये देखो पावर को लगभग इक्वल पुट कर लो, यहाँ पे -3 है तो इस पॉइंट को हटा के नीचे लेके आओगे 100 और 100 को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो गया -3, सिर्फ पॉइंट हटाया है हमने। ठीक है, अब 2 फोर्स लगे। अब ना ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में ना बिठा लो, आराम से बिठा दो उसको, सोफ़ा सेट ऑफर कर दो और एसी को ऑन कर दो ताकि वो उठ के भागे ही ना। ठीक है, तो अपने दिमाग में क्या बात बिठानी है, 2 चीज़ें बताया था ना मैंने, 2 चीज़ें बताया था ना कि 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने। पहला, जब भी न्यूमेरिकल करो उसकी SI यूनिट हमेशा हमेशा एंड हमेशा मैच करो। सबसे पहले SI यूनिट मैच करो और तब उसको सॉल्व करो, चाहे वो उस पूरी SI यूनिट में हो पूरा क्वेश्चन या पूरा क्वेश्चन CGS में हो, बस उसकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में बिठाना है सोफा सेट के ऊपर, वो ये, अगर एक पॉइंट पे 2 फोर्स लग रही हैं, ठीक है, ये 2 फोर्स लग रही हैं, क्या होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा है, एक पर्सन तो उसको पकड़ के ऐसे खींच रहा है और एक पर्सन उसको पकड़ के यहाँ खींच रहा है, तो वो बंदा मूव कहाँ पे करेगा, इस तरफ मूव करेगा आगे आगे। इमेजिनेशन मतलब फिजिक्स में ना इमेजिन करना, जैसे ये प्लेट रही और इसमें रसगुल्ले रखे हुए हैं, इमेजिन कर लिया, क्या मुंह में पानी आया रसगुल्ले के नाम पे। तो वो इमेजिनेशन, भाई हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, रसगुल्ले हो सकते हैं, रसमलाई हो सकती है, पकोड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारी इमेजिनेशन। जब हम ये चीज़ें इमेजिन कर सकते तो ये भी इमेजिन करना सीखो, फिजिक्स भी इमेजिन करो। फिर इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर एक पर्सन को 2 लोग पकड़कर खींच रहे, एक इस तरफ खींच रहा एक उस तरफ खींच रहा, तो वो बंदा मूव कैसे करेगा, सीधा, मतलब इस तरफ, फोर्स F। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर एक जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रही हैं तो उन सभी का हमें क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है। उनका हम क्या निकाल देते हैं, हमेशा रिजल्टेंट। क्लियर, उनका हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो ये होगा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम निकाल सकते हैं। अब सिंपल तो जोड़ नहीं सकते, F1 + F2 तो हम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपल होता, सिंपल तो हम ऐड कर देते हैं दिस प्लस दिस, बट वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए एक स्पेशल सा फॉर्मूला होता है, VIP फॉर्मूला। और वो कौन सा फॉर्मूला आता है, जब 2 फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं F1 फर्स्ट वाले फोर्स का स्क्वायर, अगर सेकंड वाला फोर्स है तो सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 और इस पूरे का अंडर रूट। सिंपल, समझ आया। ठीक है, ये F1 + F2 का होल स्क्वायर है जिसको हमने ओपन करके रख दिया, और रिजल्टेंट एक टाइम पे सिर्फ 2 का ही निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे होते तो पहले 2 का रिजल्टेंट बना लो, एक बन गया, फिर एक तो 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट वो फोर्स हो गया और एक तीसरा फोर्स पहले से ही बचा हुआ, तो फिर उन दोनों का एक और रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है, बट रिजल्टेंट 2 का ही निकालना है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, F1² + F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर देखो F = सोल्व करो, हम F1 की वैल्यू कितनी है 18 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मीन्स 36 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 कितना है 18 × 10⁻³ और ये कितना है 36 × 10⁻³ क्लियर। और साथ में क्या आएगा, कोस थीटा, यहाँ पे एक साथ में एक और क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार तो हमें दिया ही नहीं होता, तो हमें खुद सोचना पड़ता है कि थीटा कितना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग काम यही है क्योंकि मुश्किल तो होता ही नहीं है कुछ भी, तो इंटरेस्टिंग है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और अब हम इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री का।
ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन गया 180 डिग्री। अब बुक वाले ने बहुत इजी कर दिया कि भाई आधा जो एंगल है ना वो 90 का है, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है जो सेकंड क्लास के बच्चों को आती है कि पूरा एंगल 180 का, आधा 90 का, तो बच गया 90 का, तो पुट कर दो कोस 90 डिग्री। क्लियर? तो ये बन गया कोस 90, और कोस 90 हमें पता है, हम बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें पता है कोस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ पे कोस 90 की जगह 0, और 0 दुनिया की सबसे 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 ज़्यादा ताकतवर प्राणी है, जो इसके मल्टीप्लाई में आता है, ये उसको अपने जैसा बना देती है, मतलब 0 बना देती है। तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ताकतवर पावरफुल कौन है? 0। तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आता है ये उसको अपने जैसा बना देती है, तो सारी टर्म हो गई 0, तो ये पूरी टर्म 0। तो ये बच गई सिर्फ 2 टर्म यहाँ पे, एक तो 18 का स्क्वायर और इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2 -6, एक बन गया 36 का स्क्वायर और 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2 -6, और प्लस में बाकी टर्म तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है। अब देखो बहुत अच्छा सा काम आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल गया, 10⁻⁻6 और उसका अंडर रूट, इसको अलग कर लो, और अंडर रूट के अंदर और क्या है 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻6 इसका मतलब ये होता है, सोल्व करना सीखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रट्टू पोपट मत बनो, डोंट बी लाइक ए पैरट जो रट लेता है चीज़ों को, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे बनो। तो समझो कॉन्सेप्ट को, और अगर आता है तो फॉरवर्ड कर दिया करो वीडियो को। तो 10⁻⁻6 और रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसे होती है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए देखो -6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना बन गया -3। मतलब जब रूट होता है और उसके अंदर जो पावर होते हैं ना उसको हाफ कर दिया करो। तो यहाँ पे जब हम इसका रूट खोलेंगे तो कितना आएगा, -6 का आधा -3, और अंदर बच गई ये वाले टर्म। अब इसको तुम्हें जैसे मर्जी चाहे वैसे सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बुक से। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 40.24। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 40.24। जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, कर लेना। तो यहाँ पे देखो जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल फोर्स कितना आ गया 40.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और ये आ गया हमारा फोर्स। मतलब यहाँ पे ये जो बेचारा हीरो है इन दोनों विलन से पिट रहा, कितने फोर्स से इतना फोर्स लगा रहे, ये दोनों मिल के इसको धो रहे हैं ना, इतने फोर्स से इसको धो रहे हैं, धो के निचोड़ के सुखा देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन हो गया एंड आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देखो इस क्वेश्चन से ना हमें कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टू पोपट मत बनना, रटना मत। सबसे पहली चीज यूनिट मैच करो। दूसरी चीज यहाँ पे जब भी एक पॉइंट पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगे हो तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज करो, जो होता है पहला फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 और कोस ऑफ उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, जो 2 फोर्सेस है उनके बीच का एंगल, और क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल, बाकी जोड़ घटा बच गई है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ। देखो इन्होंने क्या कहा है, 8 इक्वल चार्जेस, 8 चार्जेस है, 8 चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम। मतलब जो हमारे पास सारे के सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 कहाँ तक Q8 तक,
तो सभी की एक ही वैल्यू है और वो कितनी है 20 माइक्रो कूलम, मतलब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक ही जैसे हैं। तो ठीक है, और उनको प्लेस कहाँ पे किया है, एक तो है x इज इक्वल टू 0, दूसरा है x इज इक्वल टू 2 और फिर है x इज इक्वल टू 4 और फिर x इज इक्वल टू 8 और फिर x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इन्होंने कहा x एक्सिस के ऊपर रखे और ये जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रख लेना इसको। और उसके बाद इन्होंने कहा फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पे टोटल फोर्स बताओ कितना होगा। क्लियर? सॉरी, 8 नहीं थे, इन्होंने दिया हुआ ईच चार्ज। ठीक है, ईच चार्ज 1 2 3 4 5 तक ही होंगे, तो पांचों के पांचों चार्जेस इतने ही है। बाय मिस्टेक निकल गया, गलती होती रहती है, इतनी बड़ी सारी दुनिया में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इग्नोर मारा करो। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है ना, ये चार्ज हीरो है हमारा जो फिर से पीटने वाला है। देखो हम हीरो को ही पीट रहे हैं अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारा हीरो है। अब ये बताना है कि कितनी धुलाई हुई है इसकी। यहाँ पे जो चार्ज है ये भी पीट रहा है, यहाँ पे चार्ज है ये भी पीट रहा है, यहाँ पे चार्ज है ये भी पीट रहा है और यहाँ पे चार्ज है ये भी पीट रहा है। इसको मान लो जो हीरो हमारा नॉट, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और तो इसका मतलब क्यू नोट और आ जाएगा। सभी कितनी है 20 माइक्रो कूलम के हैं। तो देखो सबसे पहले इस चार्ज पे ये वाला विलन आएगा, पॉजिटिव ये है पॉजिटिव ये है, तो इसने इसको उस तरफ मारा घुस्सा और हीरो गिरा इस तरफ। ठीक है, तो फोर्स एफ नॉट किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, कितना होगा के क्यू नॉट क्यू वन, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0, 0 से 2 मतलब 2 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर दो इतना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये वाला चार्ज है, इसने मतलब ये वाला विलन इसने इसको फिर से मारा इस तरफ, ध्यान से देखना है, ये इसको इस तरफ धक्का मारा है, ये इसको इस तरफ धक्का मारा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4, मतलब कितनी है, दोबारा से 2 है। तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू सेकेंड चार्ज की वजह से, के Q0 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इक्वल आ गए ना, क्योंकि Q नोट Q1 Q नोट Q2 ये सारे तो इक्वल हैं, तो मतलब ये जो दोनों फोर्सेस है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और हीरो उसी जगह आके रुक गया। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, तो ना तो इस चार्ज की वजह से फोर्स होगा और ना ही इस चार्ज की वजह से कोई फोर्स होने वाला है। क्लियर? मतलब ये तो कैलकुलेशन से ही हट गए, समझ आया? ये तो कैलकुलेशन से ही हट चुके हैं ना। अब रह गए ये वाले दो चार्जेस जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो फिर से ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दो विलन इस तरफ है, इस विलन ने हीरो को इस तरफ पुश किया, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स ऑन हीरो के ऊपर 0 F0 किसकी वजह से 3 F0 3 K Q0 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस 2 और 8 के बीच की डिस्टेंस 6 होती है और इसका स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q नोट 20 माइक्रो 10⁻⁻6, Q3 की फिर से 20 माइक्रो तो 20 माइक्रो और इनके बीच की डिस्टेंस 6 का स्क्वायर 36 और 10⁻⁻4, सिंपल। ठीक है, हो गया। अब देखो
अगर कैलकुलेशन कभी भी अगर बहुत ज़्यादा टफ लग रही है या कंफ्यूजिंग लग रही है कहाँ से करें, तो बहुत ही इजी सा वे है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो 9 है, 20 है, एक और 20 है और नीचे 36 है, इसको तो एक साइड लिखो। फिर जो 10 वाली टर्म्स है, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और डिवाइड बाई 10 की पावर -4, जो ऊपर जाके बन गई 4, इसको अलग लिखो। इससे ना कैलकुलेशन मतलब इजी लगने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। तो अब देखो कैंसल आउट करो। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, फिर 2 से ये 2 कैंसल और ये कैंसल, 2 और 2 4, तो ऊपर बच गई 2 0, 2 0 मतलब 100 बच गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 × 10 100 बच गया। तो इजी लगी ना, देखो अब तो 100 क्रॉस 10 रेज टू द पावर कितना है -12, और 9 और 4 कितना होता है 13, -12 कितना बन गया 1, तो मतलब ओवरऑल बन गया 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन फोर्स लगाया है, समझे। अब ये वाला विलन भी इसको मार रहा है, तो इस विलन ने भी इस पे फोर्स लगाया 0.4, ठीक है। तो F0.4 वही Q0 Q4, और इनके बीच की डिस्टेंस देखो 2 पे और 16 पे, तो मतलब 14, 10 रेज टू द पावर -2 और स्क्वायर -2 क्यों कर रहे हैं बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वेरी गुड। 9 10 रेज टू द पावर 9, Q0 20 माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6, Q4 कितना है 20 माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर होता है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, सब आता है 196, याद रखना इसको, 10 रेज टू द पावर -4, ठीक है। अब दोबारा से इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वही 9 अलग से, 20 अलग, 10 रेज टू द पावर 9 -6 डिवाइड बाई 196, और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -4 जो ऊपर जाके हो गया +4, ठीक है। अब देखो जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल करो, 2 पे 2 निमा 18, 2 8 16, सिंपल। अब फिर से 2 से 2 चौके 8, 2 निमे 18, 49, ठीक है। क्या 49 कैंसिल होता है इससे या नहीं होगा? 49 किस से कैंसिल होता है? सिर्फ 7 से कैंसिल होता है, तो मतलब बाकी तो कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 9/49 और 10 रेज टू द पावर -12 13 1 और 2 पावर ये कितना बन गया 3। तो यहाँ से इसका ये वाला फोर्स आ गया, समझ आया? तो मतलब ये देखो ये दोनों के दोनों विलन्स ना इसको मार मार के दोनों ने इसको उधर कर दिया। तो अब डॉक्टर पूछते हैं कि कितनी धुलाई हुई, इसने इतना मारा और इसने इतना मारा, टोटल बन गया, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, टोटल ऐड कर दो दोनों को। एक ही डायरेक्शन में ना, अगर एक ही डायरेक्शन में है, अगर दो फोर्सेस की डायरेक्शन एक है तो हमें वो अंडर रूट वाला नहीं करना, सिंपल ऐड कर दो क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। तो सिंपल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो टोटल फोर्स किस पे, नॉट पे, F03 प्लस F04, F03 10 रेज टू द पावर 3 और F04 9/49 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। क्या कॉमन निकल रहा है? 10 रेज टू द पावर 3, 1 प्लस 9/49 न्यूटन। अब इसको और सोल्व करना है, और सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आया 49, यहाँ पे 49 प्लस 9 और न्यूटन, 49 प्लस 9 58, 10 रेज टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 49 न्यूटन। ये आ गया आंसर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अंदाजा सा हम निकाल सकते हैं, ऊपर 58 है और नीचे 49 है, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा,
2 पे तो जाएगा नहीं, तो मतलब 1.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और ये हमारा आंसर सही है कैलकुलेशन सारी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, हो जाएगा। एंड स्माइल के साथ प्रैक्टिस करना है। और एक अफर्मेशन होती है ना, पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सोच के क्या करो कि अरे न्यूमेरिकल बहुत ईजी है और मुझे तो सारे न्यूमेरिकल आते हैं और अभी निकाल दूंगा, बिल्कुल अभी देखते जाओ, सारे न्यूमेरिकल कर दूंगा। तो उससे न्यूमेरिकल आसान तो नहीं होंगे, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल ही होते हैं, बट हमारे अंदर एक विल पावर स्ट्रोंग होती जाएगी और धीरे धीरे जो हमारी मेंटलिटी होती है ना, वो न्यूमेरिकल्स के लिए पोलाइट हो जाएगी। बेचारे न्यूमेरिकल्स पे हम अत्याचार नहीं करेंगे, उनके साथ पार्शलिटी नहीं करेंगे और न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने लग जाएंगे धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं थ्योरी के ही पीछे पड़े रहो, न्यूमेरिकल को भाव ही नहीं दिया, हम न्यूमेरिकल को भी भाव देने लग जाएंगे। और अगर हम न्यूमेरिकल को भाव देंगे तो न्यूमेरिकल भी हमें भाव देंगे, हमें मार्क्स देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।